गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं कल इसी जगह मैंने वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज़ लव। लव इज़ अ वेरी ग्रेट इमोशन, और उसके बारे में बात की थी हमने सभी तरह की। और मैंने वैलेंटाइन डे और आपके सब तरह के डेज की बात की थी, प्रपोज डे, रोज डे। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आज सेम उसी टॉपिक पे ही दोबारा से बात करनी है। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो एज ए काउंसलर बात कर रही हूँ, और थोड़ी सी चिंता वाली बात है जो कि न्यूज़ मैंने कल सुनी। और एक हमारा फर्ज बनता है कि हम खाली पॉजिटिव बातों को ही ना करें। अगर हमें कोई ऐसा लग रहा है कि जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए तो मैं उसके बारे में बात करने आई हूँ। देखिए, आप लोग सब लोग नॉर्मली मुझे मेरे सर्किल में बबीता दीदी करके बोलते हैं, तो मैं उसी बबीता दीदी के उससे ही ये बात कर रही हूँ। कल तरन तारण पंजाब में एक जगह है जहाँ पे कि एक लॉ कॉलेज है, जिसमें सुबह सवेरे 9 तारीख को सुबह सुबह 9:15 के करीब एक 16-17 साल की लड़की, जो मुझे एकदम नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुलदीप कौर की, लाजवंत कौर, क्या नाम उनका बच्ची का था, मैं तो बच्ची ही बोलूंगी, 17-18 साल की क्या है एज। और जो लड़का है प्रकाश राज या समथिंग ऐसा कुछ नाम था, उसने उसको आकर पहले पिस्टल लेकर वो कॉलेज में घुसता है लड़का। और अभी क्लास लगी रही थी, फर्स्ट पीरियड होना ही था कि उसने आके उस लड़की को कुछ बोला और एकदम से उसको फायर कर दिया, और मौके पे ही उस लड़की की डेथ हो गई। और उसके बाद उसने विद इन सेकेंड अपने गोली मार ली और वो खुद भी मर गया, उसने खुद को भी फायर कर दिया। क्या हुआ, ये घटना क्या दिखाती है आपको? ये प्रपोज डे था, हग डे था, वैलेंटाइन डे था, ये जोन सा भी वीक था, आपने उसको भी मार दिया और आप खुद भी मर गए। इसमें गलती मैं किसकी निकालूं? अगर मैं 16-17 साल के को जो युवक युवती हैं उन्हें अगर मैं बच्चों वाली श्रेणी में रखूं, तो क्योंकि जो हमारा समाज है ना, आपने प्यार को केवल गिव एंड टेक वाली चीज पर रख लिया। मैंने कल आपको बताया था कि जो लव है ये बहुत ऊपर की चीज है। किसी को हासिल करना, फिजिकली हासिल करना, और केवल एक अट्रैक्शन में उसके साथ आपको एक रिलेशन में जाना, इट इज नॉट द लव। लव जो है ना वो एक रब की चीज है, एक इमोशन है, एक को उसमें तो बल्कि आपको अगर किसी से सच में लव है और वो आपको लव नहीं करता है तो आप उसकी खुशी चाहते हैं, आप उसको जाके मार नहीं देंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी को प्रपोज किया और वो उस तरह से आपके बारे में नहीं सोच रहा है तो ठीक है, आप उसके लिए जिंदगी भर एक अच्छा ख्याल कीजिए। क्योंकि मैंने कल भी ये बात बोली थी कि लव इज अ वेरी प्योर एंड वेरी गुड इमोशन। ये इंसान को एक तरीके से ईश्वर के पास ले जाता है, जैसे कि मीरा का कृष्ण से था, राधा का कृष्ण के साथ था, या मान लीजिए किसी पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम है, या मान लीजिए किसी प्रेमी प्रेमिका में बहुत अच्छा प्यार है। मैं कह रही हूँ किसी के साथ भी एक लव अफेक्शन है, तो वो एक आत्मा का दिल का रिश्ता है। उसमें आप दूसरे पर्सन को, जो आपका पार्टनर है, उसकी खुशी चाहेंगे, ये चाहेंगे कि उससे लाइफ में सब कुछ मिले। आपकी उससे शादी नहीं होती है तब भी आप उसको देख के भी खुश रहेंगे। आप जो सच में अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी नजर में प्यार क्या है, प्यार मेरी नजर में सिर्फ हासिल करना, गुंडागर्दी, बदतमीजी और ये मर्डर, हत्या तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं मैं बहुत आहत हूँ, कहीं मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में हम एज अ पेरेंट, एज अ सिस्टर, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर हम कहीं फेल हैं। अगर हम नई पीढ़ी को ये नहीं बता पा रहे हैं कि प्यार एक्चुअली में है क्या। प्यार एक्चुअली में केवल एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये अपोजिट अट्रैक्शन, ये साइकोलॉजी में एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लेक्स करके हम लोग बोलते हैं कि जब 13-14 साल की उम्र में जब भी प्यूबर्टी पे लड़का लड़की आते हैं तो अपोजिट अट्रैक्शन होना बहुत लाजमी है, जो कि गलत भी नहीं है। उसको हमें संभालना होता है। एज ए पेरेंट हमें उन बच्चों को बताना पड़ता है कि ये जैसे आपको हर चीज की अर्ज होती है, ऐसे आपकी बॉडी में हर तरह की आगे आगे चल के अर्ज होती चली जाएगी। और तभी तो हम लोग शादी भी हमें करते हैं, तभी तो एक शादी संस्था है। लेकिन अगर हम हर किसी को उसी नजर से देखें और हम लोग, तो फिर हमारा सब बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अगर आपको किसी के प्रति इमोशन आ रहा है, उसकी किसी बात से इमोशन आ रहा है, तो आपको, मान लीजिए आप उसको बता भी रहे हैं लेकिन अगले को नहीं आ रहा है, तो आपको उसको लेट हिम गो ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आपको खुशी देखनी पड़ेगी। यहाँ इस केस में क्या हुआ कि इस लड़के ने उसको प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, तो उसने उसको एकदम फिल्मी अंदाज में, जो कि कहते हैं कि अगर आप वैसे भी देखें हमारे हिंदू धर्म से या हमारी जो पौराणिक कथाएं कि 84,000 जन्मों के बाद एक इंसान का हमें जीवन मिलता
है, ये मदर्स को क्या कर्तव्य है। मैं एक 11th-12th के अपने मेरठ के एक स्कूल में मैं यहाँ पे काउंसिल में रह के मैंने काम किया है, तो मैंने देखा है कि जो अब की जो नई पीढ़ी की मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को यही नहीं बता पा रही हैं कि हमें किस तरह से लाइफ को आगे लेके चलना। केवल पढ़ाना या पढ़ाना ही आपका एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये भी आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को सही और गलत बताएं। प्यार को एक फिल्मी चीज ना बनाएं, और उनको अगर वो दोस्ती में जाते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो भी बच्चे आपके बिगड़ेंगे। दोस्ती में जाते हैं, दोस्ती एक नॉर्मली होती है, आप बुक्स पढ़ाई की दोस्ती है, आपके कहीं घूमने की दोस्ती है, लेकिन कहते हैं ना जब पतंग उड़ती है तो डोर हमारे हाथ में होती है, ऐसे हमें अपने बच्चों को संभालना होता है, और यही इसी एज में संभालना होता है। मेरी उस परिवार के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनाएं हैं, जिन्होंने लड़की खोई उनके लिए भी, जिन्होंने बेटा खोया उनके लिए भी, लेकिन इसमें फेल पेरेंट्स होते हैं, इसमें फेल टीचर्स होते हैं, इसमें फेल हमारी सोसाइटी होती है जब ये 16-17 साल के बच्चे इस तरह के कदम उठाते हैं। आज के लिए इतना ही। कहीं ये हक डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे में आप अपने घर के बच्चों को तो नहीं खो देंगे। मेरी इस वीडियो में जिनके भी दिमाग में ये बात आती है, वो अपने बच्चों के साथ बैठकर खुलकर बात करें, तभी मेरी इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।